नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। कैसे हो प्यारे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह अच्छे होंगे। तो गाइस, वेलकम टू द डीएसपी एकेडमी ऑफ करंट अफेयर। आज फिर से एक नया इशू लेके हाजिर हूँ आपके साथ में। तो गाइस, अभी हम लोग एक नया इशू डिस्कस करते हैं। अभी गाइस, आपने नाम सुना होगा एक जो हमारे देश में कंट्रोवर्सी में जो एक नया इशू चल रहा है, बर्निंग इशू है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक जो फ्यूल है जिसको E20 बोलते हैं, एथेनॉल 20, वो इंट्रोड्यूस किया था। तो उसकी काफी जो है क्रिटिसिज्म हुई थी, उसके बारे में कंट्रोवर्शियल भी रहा था। और वो इसलिए रहा था कि कईयों ने जो है कई जो है कंज्यूमर्स ने, और जब बात करें हम लोग व्हीकल ओनर्स ने, ये आरोप लगाया था कि भाई ये जो E20 फ्यूल, जो एथेनॉल 20 से जो ब्लेंडेड फ्यूल है, ये वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जैसा कि आपका जो प्योर पेट्रोल और प्योर डीजल जो परफॉर्म करता है, वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो काफी उसमें कंट्रोवर्सी हुई। अब इसी सीरीज में हमारे देश में देखो, इससे पहले एक पार्टी बनी थी, कॉकरोच पार्टी। अभी कल ही की बात है। तो इसी कंट्रोवर्सी में एक उपभोक्ता और आंदोलन, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन जो है, कंज्यूमर राइट मूवमेंट है, और एक कंज्यूमर राइट मूवमेंट के नाम से जो एक पॉलिटिकल पार्टी बनी है, जिसको बोलते हैं, जिसका नाम है, इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन मूवमेंट स्टार्ट हुआ हमारे देश में, और उस पार्टी का नाम है E20 जनता पार्टी। E20 जनता पार्टी जो है अभी करीब करीब 10,000 से भी ज्यादा जो है फॉलोअर्स को अट्रैक्ट कर रही थी। 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स बन गए थे। और उनकी मांग ये है कि भाई अभी जो ये E20 जो है फ्यूल है, जो एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल है, इसकी बजाय हमें अल्टरनेटिव ऑप्शन भी होना चाहिए प्योर पेट्रोल का। और हमें पता होना चाहिए कि भाई ये जो है, इसके बारे में कि भाई टेक्नोलॉजी जो हमारी, कम से कम ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कि साइंटिफिक एविडेंस होनी चाहिए, कि हमें पता हो कि भाई ये जो फ्यूल जो दिया जा रहा है, क्या इसमें जो है जो कंट्रोवर्सी है वो गलत है या सही है। तो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, एज ए कंज्यूमर हमारा अधिकार है। और उनका जो है स्लोगन भी है, E20 जनता पार्टी का स्लोगन भी उन्होंने कॉइन किया है, हमारी गाड़ी हमारा अधिकार। ये उन्होंने स्लोगन किया है। और वैसे जो अभी इस पॉलिटिकल पार्टी के नागरिकता के बेस पे जो है, नागरिक जागरूकता अधिकार जो आंदोलन के रूप में ये उभर के आ रहा है। अभी जो है इस पॉलिटिकल, इसका जो है एक पर्सन है, जिसमें जैसे तहसील पूनावाला ने बोला है कि हम लोग 31 जो है जुलाई को जो है पार्लियामेंट स्ट्रीट पे जो है, मतलब जो है दिल्ली में आंदोलन करेंगे इसके लिए। तो ये उभर के आ रहा है बहुत कुछ, क्यों, कंज्यूमर्स अवेयरनेस के लिए। और जब बात ही करें हम लोग इनकी जो डिमांड्स की, इनकी डिमांड ये है कि भाई हमें जो है फ्लेक्सिबल फ्यूल का ऑप्शन होना चाहिए, हमें प्योर 100% प्योर जो पेट्रोल भी अवेलेबल होना चाहिए। और हमें जो ये जो एथेनॉल ब्लेंडेड जो डीजल पेट्रोल बेचा जा रहा है, इसके बारे में हमें कंज्यूमर्स को पता होना चाहिए इसके बारे में, और इसकी साइंटिफिक एविडेंस कम से कम पब्लिक को भी पता होना चाहिए। ये बातें चल रही है मार्केट में, पूरे इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में भी बातें चल रही है। तो अभी लेटेस्ट में एक इश्यू हो चुका था, इससे पहले भी कॉकरोच जनता पार्टी ने जो है एक प्राइम, हमारे जो मिनिस्टर थे, उनका रिजाइन करवा दिया था। तो अभी जो है कई लोगों ने, जब ये शुरू से ही जो है E20 का जो फ्यूल है कंट्रोवर्सी में चल रहा था, तो ये लोग जो है दोबारा से एक नागरिक जागरूकता जो है आंदोलन है वो स्टार्ट किए हैं इन्होंने। तो बात करते हैं E20 होता क्या है। देखो, एथेनॉल क्या होता है। इथेनॉल जो होता है, वो जितने भी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आते हैं, जैसे चाहे वो शुगरकेन हो जाए, चाहे गन्ना हो जाए, चाहे मेज हो जाए, मेज यानी मक्का, जवार, इसके बाद राइस है ना, तो और मोलासेस होता है ना, उनसे जो है प्रोड्यूस किया जाता है। एग्रीकल्चर जो है जो एग्रीकल्चर के जो उत्पाद है उनसे प्रोड्यूस किया जाता है। और इसमें गवर्नमेंट जो है किसानों को जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस देती है, और वो परचेज करती है, जो फूड जो ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है वो परचेज करती है। और फिर उससे जो है एथेनॉल निकाला जाता है, और एथेनॉल से जो है फिर उसको जो है पेट्रोल के साथ में मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है। तो E10 का मतलब होता है 10% जो इथेनॉल एंड 90% पेट्रोल। E15 का मतलब होता है 15% इथेनॉल एंड 85% पेट्रोल। ऐसे ही E20 का मतलब होता है 20% इथेनॉल और
80% जो है वो आपका पेट्रोल ये मिक्स किया हुआ है। और ये क्यों कर रही है गवर्नमेंट E20? ये जो फ्यूल्स ये कई कंट्रीज में चल रहा है, हमारे देश में ही नहीं चल रहा है। जैसे ब्राजील है, अमेरिका है, जो इसके बाद में हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज में भी चल रहा है ये, है ना। ये फ्लैक्सी फ्यूल जो होता है ना, ये हर कंट्रीज में चल रहा है। लेकिन वहां पे क्या है, ऑप्शन है कंज्यूमर के पास में, प्योर पेट्रोल भी है और इसके बाद में इनका भी ऑप्शन है। तो वो इसी की डिमांड कर रही है। जो नई पॉलिटिकल पार्टी आई, जो नेशनल जो ऑनलाइन मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसको E20 जनता पार्टी बोलते हैं। बात करिए हम लोग इसके अंदर जो है क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स नजर आई है। जब ये स्टार्ट हुआ था तो कुछ जो है व्हीकल ओनर्स ने जो है कंप्लेंट की है कि भाई जो इथेनॉल जो है ये जब टैंक में जब डालते हैं तो टैंक में क्या होता है कि आपका जो पेट्रोल उसकी लेयर ऊपर बन जाती है और जो इथेनॉल प्लस वाटर जो है वो नीचे जो है बैठ जाता है नीचे ना। तो जब और प्रॉब्लम क्या होता है कि जो ये इथेनॉल की जो एक टेंडेंसी होती है कि ये मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है। तो जो अगर टैंक अगर आसपास की जो मॉइस्चर होती है उसको ऑब्जर्व करके पानी जो है उसमें ऐड कर देता है, जिससे पानी और जो है इथेनॉल का जो लेयर नीचे बैठ जाती है और जो पेट्रोल ऊपर ऊपर लेयर बन जाती है। जिससे क्या होता है जब इंजन जब वो उसको जब जरूरत होती है जब पेट्रोल की इसकी जो इथेनॉल की, तो पानी और जो है इथेनॉल वही इंजन के लिए जाता है और जो है पेट्रोल है वो ऊपर रह जाता है। इससे क्या होता है कि भाई उसकी जो है इंजन है वो अच्छा माइलेज नहीं दे पा रहा है। यहां तक पता चला कि 3 to 6% जो माइलेज कम हुआ है और जो इस E20 फ्यूल की जो है एनर्जी जो कैपेसिटी होती है वो जो प्योर पेट्रोल की कैपेसिटी से 30 to 35% कम आकी गई है। कम पता कि भाई कम जो है पर लीटर एनर्जी जो है वो कम प्रोड्यूस करता है ये। तो ये भी एक एलिगेशन लगा है। इसके बाद में ये कि भाई सर कोरोसिव कैपेसिटी होती है, जंग लग जाती है ना, जिसमें क्या होता है जैसे ये एथेनॉल जो होता है वो एक तो अच्छा सोलवेंट होता है। तो ये जितने भी जो है इसमें इंजन के अंदर जो डर्ट वगैरह होती है उनको जो एब्जॉर्ब कर लेता है और ये फिर इंजन को क्लॉगिंग भी कर सकता है। ये भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। इसके बाद में ये जो कोरोशन कर देता है, जंग लगा देता है, और जो आपके रबर सीट्स है और जो स्टील जो मेटल है ना, उसके साथ में भी जो है ये जो है रिएक्शन करके जो है ये कोरोजन कर देता है। कोरोजन का मतलब जंग लग जाती है। तो और जो इंजन की जो है मतलब कुल मिला के इंजन की मेंटेनेंस ज्यादा निकाल के लाने के बारे में वो आरोप लगाने की इंजन की जो मेंटेनेंस है वो ज्यादा आ सकती है इसके कारण। तो ये भी इसमें आरोप लगाया जा रहा है इसके कारण। लेकिन जब है गवर्नमेंट का ये मानना है कि देखो हमारे देश में जो इथेनॉल की पॉलिसी है 2003 से स्टार्ट की गई थी, फिर धीरे धीरे सबसे पहले E5 मतलब 5% एथेनॉल मिला के स्टार्ट किया गया था, फिर धीरे धीरे E5 से E10 पे आया, और इसके बाद में जो है अभी रिसेंटली जो है 2000 अभी इसी ईयर में जो है E20 जो 2025 में इसका पूरा जो है मतलब प्रिपरेशन कर ली गई थी, और 2026 से इन्होंने E20 जो है 20% इथेनॉल का जो है वो स्टार्ट किया है हमारे देश में ये जो फ्यूल है। अगर बात करें हम लोग तो E20 फ्यूल जो है वो आपने नाम सुना हुआ है, BS6 नाम के जो व्हीकल्स होते हैं ना, भारत स्टेज जो है 6 जो फ्यूल जो है उसमें क्या होता है सल्फर और नाइट्रस ऑक्साइड का जो इमिशन कम होता है। तो ऐसे जैसे BS2 3 4 5 6 4 5 6 स्टेज जो है इसमें जो है सल्फर डाइऑक्साइड और जो नाइट्रस ऑक्साइड का इमिशन कम होता है। तो जितने भी अप्रैल 2023 के बाद में जो व्हीकल बनाए हैं वो E20 फ्यूल के जो है कंपेटिबिलिटी के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, और जो ओल्ड व्हीकल है पुराने वो जो है वो इसको जो है E20 के अकॉर्डिंग कंपेटेबल नहीं हो रहे हैं। तो वही एलिगेशन लगा कि ओल्ड व्हीकल है उनमें जो सूट नहीं कर पा रहा है ये। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो पुराने व्हीकल उनमें नहीं हो रहा, नई व्हीकल में जो अप्रैल के बाद 2023 के बाद के सभी व्हीकल्स में इसको जो है गवर्नमेंट का ये मानना है, और जो है इस जो हमारी जो रिसर्च एजेंसी जो गवर्नमेंट की उन्होंने भी बोला कि भाई ये नए व्हीकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं ला रहा है, नहीं तो माइलेज भी बहुत कम ही 1 और 2% ही कम गिर रहा है हो रहा है, और जो है आपका जो है एनर्जी इंटेंसिटी जो है वो भी थोड़ी इतनी ज्यादा नहीं जितनी 30 या 35 न्यू व्हीकल की बात करें तो कंपेयर टू ओल्ड व्हीकल में। अब बात करते हैं हम लोग कि गवर्नमेंट क्यों लेके आई है ये E20 फ्यूल। ये इसलिए लाई है कि देखो हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन किया था, पूरे वर्ल्ड में ग्रीन हाउस की इमिशन की बात चल रही है,
तो पहला तो ये था ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो कम इमिट करती है ये ना E20 फ्यूल। एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड कम रिलीज करता है ना, और इसके बाद में जैसे सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ये कम निकलती है, ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो कम इमिट करता है। दूसरा ये है कि भाई इससे जो हमारा था, अभी आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में जो कई करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए का फ्यूल है, हम लोग जो है पेट्रोल और डीजल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इससे ट्रेड डेफिसिट नहीं होगा, इंपोर्ट बिल कम होगा हमारा। इसके बाद में हम जो है आप देख रहे होंगे कि जो पेट्रोल और डीजल और गैसेज हम लोग अभी रिसेंटली जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन हो रहे थे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया, बाबले बंदाब को भी जो है हुतीज ने बंद कर दिया था, तो हमारे यहाँ पे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और ऑयल की जो है प्रॉब्लम हो गई थी। तो ऐसी सिचुएशन में जो है हमारे देश में अगर मिक्स यूज करेंगे हम लोग तो कई हजारों करोड़ रुपए बच सकते हैं, ये गवर्नमेंट का बोलना है। और ये भी बोला जा रहा है कि भाई इससे जो है हमारा इन्वायरमेंटल इश्यू जो है वो भी जो सोल्व होगा इन्वायरमेंट में, जो है कि भाई हम लोग जो है पेट्रोल डीजल जो कार्बन ग्रीन हाउस गैसेज ज्यादा निकालते हैं, ज्यादा इमिट करते हैं, तो वो थोड़ा कम होगा। दूसरी बात है फार्मर वेलफेयर की बात करें तो गवर्नमेंट है फेयर एंड यूनिटी प्राइसेस पे जो है ना, ये जितने भी प्रोडक्ट है, मोलासेस है, शुगरकेन है, मेज है, राइस, ब्रोकन राइस, इनको खरीदती है, और खरीद के जो किसानों को जो है वो पैसा देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बोलते हैं, यूनिटी प्राइसेस, वो देके खरीदती है, और उससे जो किसानों को भी जो है जो उससे काफी बेनिफिट होता है। अगर ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचेंगे मार्केट में तो इतना जो मुनाफा नहीं होता जितना इस तरीके से गवर्नमेंट खरीदती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो खरीदती है डिस्टिलरीज के लिए ना, इसके लिए एथेनॉल बनाने के लिए, तो वो भी बहुत बड़ा फायदा है। अगर बात करें हम लोग और बात करें इसकी भाई इसका और क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इससे ये हो सकता है कि भाई देखो वैसे हम देखें तो हमारे जो हम बात करें तो फोर जो है बायोफ्यूल है, उसकी जो फोर जो है वो होती है जनरेशन होती है। पहली जनरेशन होती है उसमें फर्स्ट जनरेशन में जैसे आप जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ना वो यूज करते हो, जैसे राइस है ना, ये जो अभी प्रेजेंट में हम लोग फर्स्ट जो है वो फ्यूल जो बायोफ्यूल यूज कर रहे हैं, जिसमें जितने भी राइस हो गया, जो है मेज हो गया, इसके बाद मोलासेस हो गया, शुगरकेन हो गया, वो यूज करते हैं। सेकंड जनरेशन में हम लोग उनका जो रिमेनिंग जो रेजिड्यू पार्ट होता है ना, जो वेस्ट होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, जो नॉन फूड वेस्ट होता है ना, जैसे हस्क होती है ना, जैसे पेडी स्ट्रो हो गया ना, जो भूसी वगैरह हो गई, जो भी पराली वाली जम रही थी ना हरियाणा पंजाब में, तो उनका जो एग्रीकल्चर जो वेस्ट होता है उसको यूज करते हैं। तो अभी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि फर्स्ट जिससे सेकंड जनरेशन के जो फ्यूल को अपनाया जाए, है ना, जिससे क्या होगा कि उससे एथेनॉल बनाया जाए, जिससे क्या होगा हमारे देश में जो है ये रिसोर्सेज है वो फूड प्रोड्यूस जो है वो डाइवर्ट नहीं की जा सके, है ना, हमारी फूड सिक्योरिटी को अफेक्ट नहीं कर सकते। थर्ड जनरेशन में होता है जैसे एल्गे, और जो एल्गे जो होता है उससे फ्यूल बनता है, और उसके लिए जरूरत नहीं, दोनों की जरूरत छूट जाती है, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन के फ्यूल होता है उसमें जो इंजीनियर्ड है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो फ्यूल बनाया जाता है, और वो जो है अभी तक काफी एडवांस स्टेज में, अभी तक बहुत दूर है हमारे लिए, तो अभी नहीं कर पाए हैं। तो अभी हमारे यहाँ फर्स्ट और सेकंड जनरेशन का फ्यूल यूज किया जाएगा अभी, कि फर्स्ट तो किया जा रहा है और सेकंड की तरफ हमारी गवर्नमेंट ट्रांजिशन की कोशिश कर रही है। अगर बात करें बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट्स की तो मैंने अभी डिस्कस कर लिया। अभी इसके चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये है कि भाई अगर गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट कर रही है तो इसको या तो फेजेस में करनी चाहिए इंप्लीमेंट। पहला तो ये ऑप्शन है इसके पास में, गवर्नमेंट के पास में, इसका वे फॉरवर्ड है, चैलेंजेस कुछ भी बोल लो, गवर्नमेंट को जो है इसको फेजेस में इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। जो ओल्ड व्हीकल है उनको एग्जेम्प्ट करना चाहिए, और हमारे यहाँ पे भी जैसे फ्लेक्सी फ्यूल जो ब्लेंड होता है ना, ब्लेंडिंग ऑफ फ्लेक्सी फ्यूल, उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कंज्यूमर्स को, प्योर पेट्रोल भी अवेलेबल होना चाहिए, और E5, E15, E85 जैसे अमेरिका में अवेलेबल होता है वैसा होना चाहिए। थर्ड ये है कि गवर्नमेंट जो है इसके जो गवर्नमेंट को और रिसर्च पे फोकस करना चाहिए, और जो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी जो होती है ना उसके ऊपर जो है उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पता और फोकस किया जाना चाहिए, और उससे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंज्यूमर्स के पास में भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सो दैट कंज्यूमर्स को भी पता चले कि हमारा जो फ्यूल चुनने का जो है ऑप्शन हमारे पास में, so that we have right to choose our fuels according to your own wish, है ना, हमारे हिसाब से हम, और ये हमारा राइट है तो हिसाब से हम फ्यूल चूज कर सके, ये जो ऑप्शन होना चाहिए। अगर हम और बात करें तो गवर्नमेंट जो है, ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने E20 फ्यूल स्टार्ट किया है इंडिया में, लेकिन जो है इसके अलावा जो कंज्यूमर अवेयरनेस है ना, इन्वायरमेंटल जो है अवेयरनेस है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है, फार्मर्स का वेलफेयर है, उनको भी जो ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि हो ऐसा नहीं होना चाहिए फूड जो सोर्सेज होते हैं उनको इनके लिए सिर्फ एथेनॉल के लिए डाइवर्ट की जा सके, जिससे फूड जो हमारे देश में इनसिक्योरिटी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। रही बात हमारे देश में इस सिस्टम को जो बैलेंस करने की, तो बैलेंस यही है, इसका सार जो है कंक्लूजन यही है
कि जो है कंज्यूमर्स को भी ऑप्शन पता होना चाहिए, और गवर्नमेंट जो धीरे धीरे इसको जो है फ्लेक्सिबल कर देना चाहिए, और जो हमारी जो लेबोरेटरीज है गवर्नमेंट की उसको और एविडेंस के बेस पे जो है ये जो इंजन वाला इश्यू है इसके बारे में काफी और रिसर्च करना चाहिए, सो दैट जो है या तो जो है ये इंजन को है ये ऑप्शन दिया जाना चाहिए कि भाई जो इंजन जो नहीं जो पुरानी गाड़ीज में है उसमें जो है वो कम ग्रेड का जो है फ्यूल वो यूज किए, और जो है ज्यादा E20 वाला फ्यूल यूज ना करे, है ना। दूसरा ये होना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ पे जब ये E20 फ्यूल यूज कर रहे हैं तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए इसके लिए, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरेज के लिए। और जो ये टेक्नोलॉजी के प्रॉब्लम आ रहे हैं मॉइस्चर हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं जिसको, कि भाई हाइग्रोस्कोपिक जो है नेचर होता है इसका एथेनॉल का, जो क्या करता है मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है, तो वो जो है उसके लिए जो काफी और रिसर्च किया जाना चाहिए इसके ऊपर, सो दैट जो इंजन में दिक्कतें ना आए। और हम यही उम्मीद करते हैं कि भाई गवर्नमेंट जो है ये जो है हमारे जो इंडिया के सिटीजन है उनको ध्यान में रखते हुए जो है ये पॉलिसी को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करेगी, और सिटीजन्स की जो डिमांड्स है उनको भी ध्यान में रखेगी, क्योंकि जो है एट लास्ट में जो सिटीजन होते हैं उनके हिसाब से हमारे लोग पीपल होते हैं उनके हिसाब से जो पॉलिसी बनाई जाती है। और हाँ जो सिटीजन्स को भी जो है ये जो है रूमर्स में नहीं आना है, बल्कि जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है पहले तो जो है एविडेंस प्रूफ दिया जाना चाहिए, और सिटीजन्स को जो है रूमर्स की बजाय जो है जो फुल प्रूफ जो ऑथेंटिक सोर्सेज है उनको यूज करके सोचना भी चाहिए भाई कि ना जो फ्यूल यूज किया जा रहा है उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं वो गवर्नमेंट तक, और मीडिया का काम है कि उन चीजों को गवर्नमेंट तक पहुंचाए और गवर्नमेंट से जो बातें हैं वो सिटीजन तक पहुंचाए। ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी होती है सिटीजन्स के लिए। तो ये जो है अभी जो E20 जनता पार्टी आई है उनकी जो डिमांड है वो जो है गवर्नमेंट को जो है अभी देखो रिसेंटली अभी हमारा यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी का मूवमेंट होता, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने हमारे कैबिनेट मिनिस्टर की मीटिंग में बोला था कि जितने भी मिनिस्टर है उनको इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो जाओ, और जो है जितने भी डिमांड्स है उनको कम से कम रिप्लाई करो उनका। तो अभी जो हमारे जो मिनिस्टर्स भी अभी ये जेएनजी के साथ में इंस्टाग्राम पर अवेलेबल होंगे, तो उनको भी उनकी डिमांड्स को जो है उनकी जो ग्राइवेंसेज है वो सिटीजन जो है उनको एड्रेस करना चाहिए, चाहे उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो चाहे वो मिनिस्टर्स हो, सो दैट जो है ये जो हमारे देश में जो अच्छा जो मतलब ये नहीं है कि भाई नया जो इनोवेशन चालू हुआ है तो वो दिक्कत है, बल्कि उसको किस तरीके से एड्रेस करती है गवर्नमेंट वो इंपॉर्टेंट होता है। और सिटीजन्स को भी जो है गवर्नमेंट के जो 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 इंश्योरेंस एश्योरेंस करती है उसके ऊपर जो है थोड़ा बहुत भरोसा रखना चाहिए। और जो है ऐसा नहीं कि देखो डेमोक्रेसी में जो है ये उपभोक्ता का अधिकार जागो ग्राम जागो बोलते हैं ना हम लोग, लेकिन ये है कि वो अधिकार होता है, लेकिन जो है उसका मतलब ये नहीं है कि आप डेमोक्रेसी में कुछ एनार्की जैसे ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है सिटीजन का कर्तव्य होता है सिटीजन, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो कब होता है जब गवर्नमेंट सुनती नहीं है। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी सबसे पहले तो 1000 गुना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो सिटीजन की बात को सुने। डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है। और लोगों की जो डिमांड है, जो मिनिस्टर हमारे जो है हाईवे मिनिस्टर और जो है पेट्रोलियम जो मिनिस्टर जो हमारे हैं, जिसे उन दोनों जो मिनिस्टर्स को रिड्रेस करना चाहिए ग्राउंड से सिटीजन की, सो दैट हमारे यहाँ पे जो कुछ ऐसा मूवमेंट वगैरह ना हो और जो है लोगों की प्रॉब्लम को है डेमोक्रेटिक डिस्कशन और डिबेट के थ्रू सॉल्व कर सके। मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच डेमोक्रेसी में हमेशा ही काम आती है। तो गाइस आज हमने इश्यू डिस्कस किया, वो कैसा लगा आपको प्लीज अगर अच्छा लगा तो अपनी जो है डीएसपी अकेडमी ऑफ करंट अफेयर को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और अब कल मिलते हैं नए इश्यू के साथ में और नए फैक्ट्स और कंसेप्ट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।